बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो यहाँ पर ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल निश्तर 2 के अंदर ये जॉब्स आ गई हैं। ठीक है, निश्तर 2 में यहाँ पर देखें पोस्टें भी अच्छी खासी हैं। और ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ एडवर्टाइजमेंट इसका कंप्लीट, आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट बताता हूँ, स्केल बताता हूँ, इसकी सैलरी बताता हूँ और क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ, इंटरव्यू डेट किस तरह करनी है। ठीक है, इंटरव्यू डेट कब होगी, इंटरव्यू किस तरह देना है। ठीक है, वो आल टू आल डिटेल मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। निश्तर 2 मुल्तान के अंदर जॉब्स आ गई हैं, आप अप्लाई करें। जिन्होंने भी FSC किया हुआ है और नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है वो अप्लाई कर दें। और इसके साथ साथ यहाँ पर उम्र 25 साल है। अच्छा, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, ठीक है, अच्छी कारकर्दगी हुई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा या आपको रेगुलर रख दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट। ठीक है, सीरियल नंबर 1 है पोस्ट नेम जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नोलॉजी। ये 9वां स्केल है। नंबर ऑफ़ सीट्स 8 हैं और एज 18 से 25 साल है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। FSC सेकंड डिवीजन के साथ हो, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग डिप्लोमा इन द रेलिवेंट अलाइड हेल्थ साइंसेज डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सिंपल अल्फाज में बात की जाए कि आपने FSC की हो मेडिकल, और दूसरे अल्फाज में आपको बताएं कि मैट्रिक सेकंड डिवीजन के साथ हो, बायो के साथ किया हुआ हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन है। सॉरी, आगे इंटरव्यू डेट जो है वो आफ्टर NTS एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जो आपका ये एग्ज़ाम होगा ये NTS लेगा। NTS वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ से अप्लाई करेंगे और उसके बाद वही जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, NTS, तो ये आपका टेस्ट लेगी। अच्छा, उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नोलॉजी डिस्पेंसर। ठीक है, 9वां स्केल है। नंबर ऑफ़ सीट्स 12 हैं और उम्र यहाँ पर 18 से 25 साल है। उनके लिए भी यही क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन भी यही है। जूनियर टेक्नीशियन है फार्मेसी टेक्नोलॉजी ड्रेसर, वो डिस्पेंसर था, ये ड्रेसर है। इसकी एक ही सीट है। अच्छा, उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन एंथी एनिस्थीसिया टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी 9वां स्केल है जी, 4 सीटें हैं। आगे जूनियर टेक्नीशियन कार्डियक टेक्नोलॉजी। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी 9वां स्केल है, 8 सीटें हैं और 18 से 25 साल उम्र है। उसके बाद ये आल टू आल जितने भी टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, टेक्नीशियन है, सॉरी, जूनियर टेक्नीशियन है। अब ये जैसे ही जूनियर टेक्नीशियन सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके 1 साल बाद ये सीनियर भी बन जाएंगे। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये 9वां स्केल है जी और इसकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, नहीं। ये आपकी गुड परफॉर्मेंस होगी तो आपको सीनियर टेक्नोलॉजी का सीनियर टेक्नीशियन का स्केल मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये भी 9वां स्केल है, 1 सीट है। उसके बाद सुपरवाइज़र है CSSD। अच्छा, ये 9वां स्केल है, इसकी भी 1 ही सीट है। इसके लिए FA है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मेडिकल के साथ FSC की हो। तो अगर आपने FA किया हुआ है तो सुपरवाइज़र टेक्नीशियन CSSD 9वां स्केल है, ये भी अच्छा स्केल है। और एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो, सर्विस एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर क्राइटेरिया में लिखा हुआ है एटलीस्ट 5 ईयर्स सर्विस एक्सपीरियंस एज स्टरलाइजेशन ऑपरेटर या CSSD ऑपरेटर इन द रेलिवेंट टेक्निकल फील्ड। ओके, इसके लिए उम्र भी 25 साल ही है। आगे है लाउंड्री मैनेजर। 9वां स्केल है, ठीक है, 1 सीट है। इंटरमीडिएट हो फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनिंग कम्पिटेंसी इन 3rd क्लास बॉयलर इंजीनियर। ठीक है, ये वाला डिप्लोमा हो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे जो सीट आई हुई है इलेक्ट्रिशियन की, 5वां स्केल है, 2 सीटें आई हुई हैं। मैट्रिक हो और डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिशियन हो। उसके बाद लाइन मैन है। लाइन मैन वर्क्स 5वां स्केल है और 1 सीट है। ये मैट्रिक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिशियन कोर्स फ्रॉम अ वोकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि किसी भी वोकेशन से आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका कोर्स हो इलेक्ट्रिशियन का। उसके बाद है प्लम्बर का 5वां स्केल है और 1 सीट है। मैट्रिक हो या इसके बराबर कोई और तालीम हो, ठीक है, O लेवल हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर थॉरोली आप पढ़ लें इसको। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 मिनट लगेगा सिर्फ और आप कंप्लीट समझ आ जाएगी। अच्छा, बोथ फीमेल और मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपने जो अप्लाई करना है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है।
अगर गुड परफॉर्मेंस हुई तो आपको परमानेंट भी कर देंगे। उसके बाद तीसरी लाइन है, इसके अंदर है ए लेवल और ओ लेवल जो क्वालिफ़िकेशन है वो बराबर है, अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल पर्सनस जो हैं वो डिफरेंट यानी कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखते हैं वो अपने साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आएंगे। उसके बाद है एप्लीकेंट मस्ट प्रेजेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अच्छा, एज रिलैक्सेशन नहीं है जी, एज रिलैक्सेशन सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाएंगे उस वक्त आपकी उम्र देखी जाएगी कि पीछे पीछे आपके 25 साल से उम्र कम है या ज़्यादा है। ठीक है, आगे है जी, आगे एज रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट शैल बी डील टेस्ट पर, यानी कि रिलैक्सेशन दी जाएगी ऑन द रूल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी के मुताबिक। उसके बाद है कोटा। ठीक है, कोटा मुख्तलिफ यानी कि मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर दोनों तीनों के लिए कोटा शैल बी ऑब्जर्व्ड एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2022। अच्छा, आगे है नंबर 9, रिक्रूटमेंट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट इन अकॉर्डेंस अकॉर्डिंग टू द यानी कि अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट जी। उसके बाद है जी, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स विशेज़ टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। ठीक है, एक से ज़्यादा पोस्टें पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा। आगे है जी, आप अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का प्रॉपर चैनल होगा आपका। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनके लेके आएंगे। उसके बाद है जी, ओनली डिग्री इशूड बाय यूनिवर्सिटी या कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी लेके आएंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद है फेक सबमिशन नहीं करवानी, आपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फार्म के ऊपर यानी कि स्कैन करवाने हैं। आगे है, कैंडिडेट्स ब्रिंग ओनली डिग्रीज़ अटेस्टेड। ठीक है, अटेस्टेड डिग्रीज़ लेके आएंगे, अटेस्टेड डिग्रीज़ लेके आएंगे, दोबारा फिर सुन लें, अटेस्टेड डिग्री एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, और अपेयर होंगे इंटरव्यू के दौरान, जब आप अपेयर होंगे उस वक्त आपका ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अप्लाई करना है NTS वेबसाइट के ऊपर www.nts.w.pk। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो आफ्टर NTS एग्ज़ामिनेशन आपका इंटरव्यू होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। तो NTS में अप्लाई करें जिन्होंने मेडिकल किया हुआ है FSC के साथ। ठीक है, और FSC में मेडिकल में कुछ ना कुछ कोर्स भी किए हुए हैं, वो लाजमी अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।